Students, today's our topic is Dobereiner triads. तो what is the Dobereiner triads? जो हमारा 5th चैप्टर है 10th क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है Dobereiner triads. तो Dobereiner साइंटिस्ट थे, एक जो जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया उसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Dobereiner triads? He has made an attempt arrange the elements with the similar properties into groups having their elements each. उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स उस वक्त जो 15-16 एलिमेंट्स के बारे में पता था, तो उन्होंने 15-16 एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर में रखा. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग 3-3 के पेयर में रखा, जिनके एटॉमिक मास जो इंक्रीज हो रहे हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है, जब इनके एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो सेकंड नंबर वाला मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास के या तो बराबर होगा या एवरेज होगा. ये इन्होंने बताया. तो हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया. उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर बनाए. इन्होंने इसलिए क्या कहा, ट्राइड्स का. जब 3-3 के पेयर में, ट्राइड्स मतलब होते हैं 3. तो उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को जब इंक्रीज रखते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का जब एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज आएगा वो सेकंड वाले जो एलिमेंट है उसके बराबर आएगा, ये एवरेज होगा. उन्होंने क्या बताया, सपोज ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट है. उन्होंने कहा कि फर्स्ट का एलिमेंट का जो एटॉमिक मास 1 है और सी जो है उसका एटॉमिक मास 3 है. तो जब इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, जब हमें बी का एटॉमिक मास पता करना है ए प्लस सी अपॉन 2, तो एवरेज निकालते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2. तो जो ये 2 आया एटॉमिक मास किसका होगा, बी का होगा. तो उन्होंने ये कहा कि जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में रखते हैं तो फर्स्ट का एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड का एटॉमिक मास का जो एवरेज निकालते हैं तो सेंटर वाले एटॉमिक मास के बराबर आएगा. ये उन्होंने बताया. तो उन्होंने उस वक्त जो एलिमेंट्स जो पता थे उन्होंने सेट के उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इन्होंने 3 एलिमेंट लिए. पहले इन्होंने तो ये उन्होंने 3 एलिमेंट लिए. ये इन्होंने लिए एलिमेंट लिए. फर्स्ट लिया उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. ओके, उनका एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास इनका होता है, लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39. अब उन्होंने कहा कि इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज आएगा वही जो होगा मास, वो एटॉमिक मास सोडियम का होगा. तो हम देख लेते हैं. तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 7. तो आप देख लीजिए लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2. ओके स्टूडेंट, तो ये कितना है 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 46. 2 तो कितना हुआ 23. तो जो ये आया 23, ये किसका एटॉमिक मास होगा, सोडियम का. तो उन्होंने यही बताया कि जब 3-3 के पेयर में रखते हैं या 3-3 के ग्रुप में रखते हैं या ट्राइड्स बनाते हैं, ट्राइड्स मतलब 3, तो जो फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज आएगा वो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा. और ये जो 3 जो पेयर बनाया बिल्कुल सही निकला. यहाँ पे उनका लॉ बिल्कुल लागू. इसी तरीके से उन्होंने जो बाकी एलिमेंट्स उनके 3-3 के पेयर बनाए, उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है उसका जब एटॉमिक मास निकालते हैं स्टूडेंट्स तो सेंटर वाले एटॉमिक मास का एवरेज होता है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. जब लिया तो उन्होंने बताया क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है और जो आयोडीन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है 127 होता है. जब इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, इन 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो एटॉमिक मास आएगा वो 81.25 आएगा. कितना आएगा 81.25. और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो स्टूडेंट 80 होता है. इसका एटॉमिक मास कितना होता है 80. तो यानी ये जो लॉ है, डोबेरेनर का जो लॉ है वो बिल्कुल यहाँ पे फिट हो रहा है. इसी तरीके से उन्होंने 3 का पेयर और बनाया. उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लिया. तो जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो 40, स्ट्रोंशियम का उन्होंने निकालना था और बेरियम का होता है 137. जब इन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये होता है 88.5 आता है. और जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है वो 88. यानी यहाँ पे भी लॉ बिल्कुल सही जा रहा है. तो जो उन्होंने 3-3 के पेयर बनाए बिल्कुल सही गए, लेकिन फिर भी इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया. इस लॉ को मान्यता नहीं मिली क्योंकि उस वक्त जो 15-16 एलिमेंट पता थे, जो जिनके बारे में पता था, उन सब के बारे में वो ये नहीं बता पाए. बाकी का जो था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया, उस तरीके से एवरेज नहीं निकाल पाए. यानी केवल उन्होंने 3 के ही पेयर बनाए, यानी
केवल 9 एलिमेंट्स को ये बता पाए, बाकी जो 5-6 एलिमेंट्स बच गए थे उनके ये पेयर नहीं बना पाए, ना ही उनके जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो एवरेज निकल पाया। इसलिए इस जो लॉ को था, जो डोबेनियर का जो लॉ था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी हम इस लॉ को पढ़ते हैं। क्यों हम इस लॉ को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड करने की कोशिश की, और जो इंसान कोई शुरुआत करता है उसके बारे में ज़रूर पढ़ा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।